गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। मैं गुरुजी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छे। मैं आपके प्रवचन सुनूं जी, हाँ बड़ा हाँ दिल लगा कर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत शुभ तो शुभ। ये जो धुन है गुरुजी, हाँ हाँ ये मेरे को आपके प्रवचन सुनने से पहले ही, साल डेढ़ साल से पहले ही सुनाई देवे थे जी। हाँ 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 और मैंने कहीं अनहद नाद के बारे में काफी वीडियो देखे थे और औरों के। हाँ 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 तो फिर मेरे को आपके प्रवचन भी मिल गए जी। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे। और ये धुन तो मेरे को, ये प्रवचन तो मैं आपके सुन रहा हूँ जी महीने डेढ़ महीने से ही। हाँ हाँ हाँ। तो ये धुन मेरे को बहुत पहले से ही, साल डेढ़ साल से सुनाई देवे। हम्म। अनहद नाद के बारे में मैंने काफी सुना था, इस वजह से मैं इसको सुनने लग गया था जी। हम्म। तो ये विचार है, जो ये विचार अभी जाते नहीं जी। हम्म। तो ये विचार कब जाने शुरू होंगे जी? अब ऐसा है कि ये धुन जो आपको आ रही है, हाँ जी। बगैर कान बंद करके आ रही है, खुले कान में आ रही है, क्या बंद कान करने के बाद ये आ रही है? ये तो खुले कान से ही आवे जी, जहां भी जाऊं मैं, ये चाहे पानी के अंदर भी घुस जाऊं वहां भी पीछा नहीं छोड़ती है तो। बराबर। हाँ जी। तो ये धुन और है या चाहे, और कुछ है, इसके बारे में आपको किसी ने बताया? हाँ जी, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, ये सेम टू सेम मिलती जुलती है। तो मैं, ये ना मैंने कभी पूजा करी जी किसी चीज की, ना मैंने कभी पाठ करया। हाँ 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 हाँ, एक चीज मैंने जरूर करी है कि मैंने 4-5 साल गौओं की सेवा में लगाए जी, पूरी निष्ठा से, मन से, अंदर से। हम्म। तो मेरा सोचना ये है कि ये शायद गौओं की सेवा का ही परिणाम है। एकदम बराबर है। जो गौ माता की सेवा, मेरे भावना थी गौ माता के प्रति, जो आज भी है गौओं के प्रति, तो उतनी भी, हम्म इतनी भावना थी जी गौओं के प्रति, चाहे कोई भी मेरा खून निकाल लो गौओं को दे दो, हम्म। अगर कोई गाय बचती हो तो। हाँ हाँ हाँ, तो शायद मेरा ऐसा मानना है जी कि ये उन गौओं का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर। एकदम बराबर है। आपने लाख टके की बात की। तो ऐसा है, अभी मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि आपने गौ माता का किया इसलिए हुआ है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग सा है। अलग सा कौन सा? कि ये जो सार शब्द वाली जो ध्वनि है, धुन है, ये किसको आती है? तो जो निष्काम भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसी को ही ये ध्वनि प्राप्त होती है, ये धुन प्राप्त होती है। ये मेरा कहना है। इसलिए मैंने कहा कि आपने जो काम किए ना, वो निष्काम भाव से किया। क्योंकि वो तो गौया है, वो तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। चलो, आपने किसी मनुष्य की सेवा की तो वो उसका चार्ज भी देगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, मजदूरी मिलेगी। माने ऐसा है कि दुनिया में हमने कुछ भी काम किए तो उसकी मजदूरी मिलती है। लेकिन अभी वो देखो, वो जो प्राणी है या गौ माताएं है, आप बोल रहे हो, तो आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो उनसे तो आपकी कोई लालसा नहीं है। हाँ, और एक मेरा मन ऐसा हो रहा जी, जैसे मान ले कोई पेड़ है, कोई पक्षी है, कोई कौवा है, चिड़िया है, कोई दुखी है, तो मैं रो पड़ता हूँ, आंसू तो मेरे 2 मिनट में निकल आते हैं जी। या कहीं पहले मैं, अब भी मैं शिव का भी ध्यान कर लेता हूँ जी, शिव की तरफ ध्यान चला जाता है तो मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं बहुत रोता हूँ जी, घंटा घंटा, अपने आप अकेला ही। तो ऐसा है, अपने उस चीज का, अपने ही माने आपका ही सवाल और आपने उसका जवाब दिया है।
और मैंने उसके ऊपर सिक्का मोर्तब किया है, स्टैम्प मारा है कि बात बराबर है। क्योंकि हमें इतना ही मालूम है, या जो कोई मेरे गुरु थे ऐसा समझो, जो भी थे जैसे हाँ जी। भी, उन्होंने एक ही बात बताया था कि ये 7 शब्द किसी को प्राप्त होता है कि जो ज्यादा निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करते आए हैं, आते हैं, या उनकी वैसी भावना होती है। समझो अभी कोई एक बहुत गरीब आदमी है, हाँ लेकिन जी। उसका मन करता है कि मैं दूसरों को सेवा करूं, मैं दूसरों को कोई अन्नदान करूं, या हाँ, हाँ, हाँ। बड़ा कोई सेवादार बनूं, या लोगों हाँ, को ये ठीक करूं, लोगों का दुख दूर करूं। बस यही भावना अंदर रहती है जी मेरे, 24 घंटे यही चलती है। वे काश मेरे को परमात्मा इस लायक बना दे कि कोई भी जीव दुखी ना रहे, मैं ऐसा कर दूं सबके लिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा, वो तो गरीब है, वो हाँ तो जी। उसको खुद को खाने की पड़ी, तो वो क्या अन्नदान कर सकता है। लेकिन ये हाँ। जो बीच वाली भावना है ना, हाँ, भावना ये तो है बहुत ना। बड़ी है। अभी यही चलो, अभी आपका क्या है, कैसा माने आर्थिक स्थिति आपकी कैसी हो मुझे नहीं मालूम है, तो आपकी अच्छी होगी इसलिए ये कर रहे हो। लेकिन हाँ जी। जो गरीब है, लेकिन भावना उसकी अच्छी है, निष्काम हाँ, करने हाँ। की भावना है, निस्वार्थ का कर्म करने की भावना है। बस हाँ ये जी। इसी से भाग्य हो जाता है और 4 शब्द प्राप्त हो जाता है। तो हाँ, वो हाँ, हाँ। बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अभी बात ऐसी है कि आपने कहा कि कोई किसी से आपको ये 4 शब्द की मालूमात हो गई, या मेरे हाँ जी। प्रवचन से मालूम हो गई ऐसा समझो। लेकिन हाँ इससे जी। पहले ये जो ध्वनि आपको आ रही है 4 शब्द वाली, हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। तो कोई कहे कि ये क्या होती है ध्वनि, हाँ जी। तो क्या कहा उसके बारे में। उन्होंने कहा था कि अनहद नाद एक डोरी है जो परमात्मा तक, जो आप शब्द मैं आपके प्रवचनों में सुनता हूँ, नहीं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, हम्म। सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। हम्म। तो ये सुने हुए हैं जी मेरे भाई। लास्ट के अंदर ये अनहद नाद पूरा ही तो अनहद नाद हो जाएगा, यानी कि जो बूंद है वो समुद्र में मिल जाएगी। तो ऐसा आपने या आपको दूसरों ने समझा दिया, बराबर। हाँ जी। या और आपने भी वो समझ कर लिया, बराबर हाँ है। जी। जैसा हाँ जी। हमको माहिती मिलती है, जानकारी मिलती है, वो या ज्ञान मिल जाता है किसी के द्वारा, दूसरा देने वाला नहीं होता, तब तक तो उसका ज्ञान ही आपको सच्चा मिलेगा ना। माने आप हाँ। उस ज्ञान को ही आप सच्चाई मानेंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बात ऐसी है, ये जो 4 शब्द होते हैं इसको 4 शब्द कहा जाता है, बराबर। हाँ जी। हाँ, कोई बिल्कुल उसको बिल्कुल। शब्दों कहते हैं, कोई उसको अनद नाद कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। कोई दूर की बानी भी कहते हैं, कोई अमृत वर्षा उसको कहते हैं। हाँ जी। बहुत 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 अलग अलग नाम है। तो ऐसा है कि दूसरा इसके बारे में क्या कहे, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो दूसरे इसके बारे में ऐसा कहते हैं, अभी मैं मोटी मोटी तो बात करता हूँ थोड़ी सी, ज्यादा हाँ जी। डीप में नहीं जाता, लेकिन मोटी मोटी सी बातें जो होती है कि बहुत सारे ऐसे पंथ भी है, हमें उनका नाम नहीं लेना है, लेकिन है ऐसे बहुत सारे पंथ कि वो बोलते हैं कि कान दबाओ आपको वो ध्वनि सुनाई देगा, हाँ, हाँ, हाँ। वही अनहद सुनाई देगा, और हाँ जी। बस यही परमात्मा की आवाज है, यही आकाशवाणी है। हाँ जी। ऐसा तो कहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, चलो ठीक है, वो उनकी राय है, या उनके गुरु ने, या उनकी जो भी कोई परंपरा चली है हाँ उसके जी। बारे में वो बोलते हैं। तो हाँ जी। उनको बोलना ठीक है, क्योंकि उनके गुरु ने जो हो गए हैं, या जो चालू गुरु है अभी वाले, वर्तमान में जो चालू गुरु है, तो उन्होंने वो बात कही है। लेकिन ऐसा है कि वो कहते बराबर है,
लेकिन हाँ जी। वो परमात्मा को भी मानते हैं, समझो हाँ हाँ कि हाँ ये परमात्मा की आवाज है, हमारे पास पहुंची है, सचखंड से आई है, ऐसे हाँ, भी हाँ, कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ये आवाज ही परमात्मा है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके परमात्मा जो होते हैं ना, हाँ वो जी। देहधारी होते हैं। क्या होते हैं? वो- देहधारी, माने मैं आकारों में। हाँ जी। तो परमात्मा कोई आकारों में नहीं होता। अगर आकारों में होता तो अभी हाँ जी। आपका भी आकार है, मेरा भी आकार है, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो आपका आकार मेरे पास आ सकता है। अभी आपने कह दिए कि चलो सयारुन जी के पास जाए, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आपको कोई हवाई जहाज करना पड़ेगा है, रेलवे से आना पड़ेगा, ट्रेन से आना पड़ेगा, बस से आना पड़ेगा, हाँ जी। हाँ हाँ तो बस उतना ही कार्य होगा ना आपका, हाँ। क्योंकि आप सीमित हो। बिल्कुल। तो मुझे इतना ही कहना है, जो सीमित होता है, एक देशीय होता है, एक जगह होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है जी। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, अनंत बड़ा है। हम क्या कहते हैं, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। उनका उसका कोई अंत ही नहीं लग सकता, इतना है, अनंत फैला हुआ है, फैल रहा है या बड़ा है। अभी इसका कारोबार करना है, तो अगर परमात्मा एक जगह बैठा होता तो काम कर सकता है क्या? नहीं जी। बराबर कि नहीं? तो इसीलिए, और वो कहते भी है, देखो जिनको पंथ चलाना होता है ना, हाँ हाँ वो हाँ। बात बोलते भी है, बिल्कुल। परमात्मा ये होता है, परमात्मा निर्गुण होता है, निराकार होता है, बहुत सारा अलग अलग बोलते भी है। हाँ जी, लेकिन हाँ हाँ। वापिस आ जाते हैं कि परमात्मा जो है ना, वो हमारे जो गुरु है ना, वो जो आज नहीं है ना, वही बैठे है ना, वही परमात्मा है। तो हाँ जी। क्या फायदा फिर? ये एक जगह बोलते हैं कि निर्गुण निराकार परमात्मा होता है, और एक जगह बोलते हैं कि वो सगुण साकार भी होता है, माने आकारों में आने वाला। चलो आज नहीं है उनका आकार, लेकिन वहां जो बैठे तो कुछ तो भी आकार ही दिखाते हैं ना। गुरु का तो आकार माने मनुष्य देह जैसा ही हो गया ना। हाँ जी। हाँ जी। चलो आज नहीं है, उस जगह बैठ गए हैं, तो फिर क्या क्या समझना? प्रवचन तो बड़े बड़े करते हैं और बाद में बोलते हैं कि बस हमें मिल जाना है। अभी आपने कहा ना कि समंदर या सागर का बूंद सागर में मिल जाना है, हो गया हमारा मोक्ष, बराबर ऐसा ही हाँ जी। कहा ना। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी ये जो अनहद नाद आप सुन रहे हो, हाँ जी। आप उसको अनहद नाद कहते हो हाँ जी। और मैं उसको सार शब्द कहता हूँ। हाँ हाँ, एक ही बात है जी। बात एक ही है, लेकिन समझा देने को लिए। तो अब ये सार शब्द फिर सुन कौन रहा है, ये भी बात है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर परमात्मा ही परमात्मा है, अगर वो सागर ही है, वो समंदर ही है, तो फिर समंदर में मिलाने की भाषा कौन करता है? और किसको मिलना है? हमको मिलना है। हाँ जी। तो फिर हम कौन हो गए? चलो अभी ये तो समझ में आ गया कि जो ध्वनि है या आकाशवाणी है वो परमात्मा ही है, वो सुरती है, ये भी शब्द समझ में आ गया, या वो शब्द भी है, ऐसा भी चलो शब्द की धुन है। तो हम शब्द किसको कहते? परमात्मा को कहते हैं कि नहीं? ठीक है जी, बिल्कुल। और सुरती हम किसको कहते हैं? सुरती माने ध्यान देना, लक्ष्य देना, हाँ हाँ हाँ। निशाना लगाना, हाँ उसको जी। बोलते हैं सुरती, सूरत लगाना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ये सूरत कौन लगा रहा है? निशाना कौन पकड़ रहा है परमात्मा के ऊपर? शब्द के ऊपर निशाना कौन पकड़ रहा है? तो वो उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, बस शब्द है, वही परमात्मा है, वही सर्वव्यापक है, ऐसे भी बोलते हैं। मेरे को इनके प्रवचन भी, जो मैं औरों के प्रवचन सुनूं जी, मेरे को प्रवचन वो मैं सुन बेशक ले हूं, लेकिन मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, इंटरेस्ट क्यों नहीं? कि वो क्या बता रहे हैं वो समझता नहीं हमको, बराबर। हाँ, अगर परमात्मा सबसे बड़ा है, सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है,
हाँ वो एक जगह कैसा बैठा है। हाँ 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 हाँ, और वो तो आदि अनादि है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने तो उनके प्रवचन में तो गुरु नानक जी का भी शब्द लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जैसा हाँ, एक ओंकार सतनाम, हाँ जी, हाँ जी, जो कोई भी वो मंत्र है तो उसमें तो स्वयंभू दिया है, बराबर कि नहीं। जो हाँ जी, एक हाँ ओंकार है वो स्वयंभू है, वो पूरक है, वो आजन्मा है, अयोनी है। वो कहते भी है प्रवचन में, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, हाँ जी, लेकिन आखिर में कहाँ लेके जाते हो हमें कि वहाँ जो बैठे हैं ना वो हमारे दादा के गुरु हो गए ना, पर गुरु हो गए ना, पर के पर गुरु हो गए ना, वो ही बैठे हैं वहाँ। अरे यार ये क्या बात हुई, अभी क्या बोल रहे थे। इतने प्रवचन बड़े बड़े किए, उसमें तो बहुत बड़ी बात की, और कहाँ ठिकाना लगा दिए, कहाँ बता दिए, कहा माने वो उनके जो पर के पर जो गुरु है वो जाके वहां बैठे हैं, तो वो कोई परमात्मा हो सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे क्या कहना है, हम जो भी बोल रहे हैं ना प्रवचन में, तो हाँ जी, वो वही हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसा है कि ये जो कान दबाने से जो आवाज आता है ना, वो भी एक अनाद ध्वनि होती है, लेकिन वो सात शब्द नहीं होता, ये वो तो कोई परमात्मा नहीं होता। वो तो छोटा बच्चा भी लिए ना, कान हाँ जी, दबाए ना, तो भी उसको आवाज आ जाएगा, उसमें क्या है। तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आवाज जो सुनता है कान दबाने के बाद जिसको आवाज आता है वो बहुत महान है, वो बहुत पुण्यवान है, और या उसको हमारे गुरु की कृपा हो गई, इसलिए या हमारे गुरु का उनको आशीर्वाद मिल गया, इसलिए उनको प्राप्त हो गया। कितनी क्या क्या बात हो गई, बच्चों जैसी बात हो गई कि नहीं। हाँ जी, तो ऐसे ही पंथ निकले हैं, ऐसे ही धर्म धल्लाड़े से चढ़ रहा है। कोई बोलता है कान दबाओ आवाज मिल जाएगा, तो जो आवाज आप सुनेंगे, वो जो ध्वनि सुनेंगे, अनाद की ध्वनि सुनेंगे, वही परमात्मा होता है। लेकिन वो ध्वनि कब आपको सुनाई देगी, आप अपना हमारे गुरु को गुरु मानो, हाँ 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 हाँ, तभी आपको सुनाई देती है। तो किसी बच्चों का कान दबाओ, उसको भी बोलो कि कुछ आवाज सुनाई दे रहा है, कि वो बोलेगा हाँ हाँ आवाज तो सुनाई दे रहा है। तो बच्चे ने कहा गुरु बनाया, उसको क्या मालूम है। तो ऐसा कान दबाने से जो भी कुछ आवाज आता है वो कोई परमात्मा की आवाज नहीं होती, वो कोई सार शब्द नहीं होता, वो कोई अनाद नहीं होता। वो तो ऐसा समझो कि प्रेशर ही आ जाता है ना, दोनों कान बंद किए तो बीच में हवा तो रह जाती है कि नहीं, हवा भर जाती है कि नहीं, खाली जगह हो जाती है कि नहीं। तो वही हवा निकलने के लिए यहाँ बहा या ज्यादा प्रेशर आ गया, समझो कोई टायर है, टायर में हमने बहुत हवा भरी, बहुत हवा भरी, तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा कि नहीं। कितना बड़ा आवाज होता है, कोई ट्रक का भी टायर भी फूट गया तो वैसा ये दोनों कार हमने दबाए, तो पहले तो हवा तो उसमें तो रहती है कि नहीं, वो तो खाली जगह है ना, तो खाली जगह में हवा तो भरी रहती है, डिफॉल्ट भरी रहती है। हम अगर कान दबाए तो वो हवा में प्रेशर आ जाता है बीच में बीच, तो वो एक में से टकराती है, वो आवाज निकलता है, और ये बोलते हैं कि यही परमात्मा का आवाज है, यही आकाशवाणी है। तो निकालो पैसा, हाँ, मानो हमारे गुरु को परमात्मा, हमारे गुरु ने बताया, हमारे गुरु की कृपा हो गई, ऐसा है। तो कोई लड़े से फिर पंथ निकाल रहे हैं ना, हाँ जी, करोड़ों में वो लोग जाते हैं ना, अरे क्या चमत्कार, अरे मैंने आग दबाया, कान दबाया, अरे आवाज आने लगा, अरे क्या गुरु की कृपा हो गई। अरे ऐसा है, हर क्या गुरु की कृपा है। वो तो बच्चा भी जब बंद करेगा कान तो उसको आवाज आ जाएगी। ऐसे ये एक पंथ हो गया, ऐसे बहुत सारे पंथ है। बाकी और कोई पंथ है, आग दबाने को जोर से आग दबाए ना, तो हमारे दोनों उंगली से, दोनों हाथ जोर से दबाओ, उंगलियों से आपके आग भी दबाए ना, तो उसमें भी व्हाइट वाला प्रकाश दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ, देता है कि नहीं। या सर पे हम गिर गए ना, तो भी ऐसा व्हाइट व्हाइट शुभ्र शुभ्र दिखने लगता है। क्या बोलते हैं हम, दिन में तारे दिख गए,
तारे हाँ, चमक गए, तो उसमें भी पंथ निकल गए कि वो जो दिन में तारे बीरे नहीं है वही परमात्मा का प्रकाश है, निकालो पैसा बोलते, मानो हमको गुरु है कि नहीं। या हमारा वो जीवा है ना, जीवा उल्टी करो बोले, हाँ, और फिर वो जीवा को जो कोई स्वाद आ रहा है ना वो अमृत है, ऊपर से अमृत टपकता है, वो जीवा अमृत लेती है। बहुत अच्छी बात है भाई, अमृत तो फिर सब अमर होने चाहिए, फिर हाँ। आपका गुरु भी अमर होना चाहिए, वो क्यों मर गया? तो वो बोलते नहीं नहीं ये अमृत है, ये यहाँ लिखा है, निकालो पैसे, मानो हमको गुरु। तो ऐसा हाँ। है कि और हम आदमी तो आदमी है क्या, आदमी तो सब जगह भीड़ करता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बियर बार में भी आप जाओ, फुल गर्दी होती है, भीड़ होती है कि हाँ। नहीं? वहां भी बियर बार में भी गए तो भीड़ होती कि नहीं? तो हाँ, तो ये वहां हर तो जगह- कोई अच्छा काम नहीं होता ना, लेकिन होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। कोई नाचता है तो भी भीड़ हो जाती है। हाँ, कोई तमाशा कर रहा है, खेल कर रहा है, वो भी भीड़ हो जाएगी। हाँ, हॉस्पिटल में जाओ आप, है तोबा गर्दी, नंबर नहीं लगता। आप हाँ। कहीं जाओ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। चलो वो तो कोई तो भी एक काम है या मनोरंजन है, वो पैसा देते हैं, उनको क्या करते हैं उनको मालूम, चलो। लेकिन ये क्या हो गया, हमारे इस शरीर के साथ खिलवाड़ करने का, और कुछ ऐसा दिख गया तो बोलने का यही परमात्मा है, मानो हमें गुरु, और लोग भी मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं। इतनी दुनिया विज्ञान इतना क्या बोले, चांद्रयान 3 हमने भेज दिया, चांद पे गए, और तभी लोग इनके पीछे है कि नहीं? कोई आंख दबाने को बोल रहा है, कोई जीवा उल्टा करने को बोल रहा है, कोई कान दबाने को बोल रहा है, तो कोई क्या कोई ध्यान करने को बोल रहा है, कोई नाचने को बोल रहा है, गाने को बोल रहा है, कीर्तन करने को बोल रहा है। फिर उसमें तो थोड़ा सा मजा आ ही जाता है, शरीर के साथ कुछ भी खिलवाड़ किए ना, शरीर सुख मिल ही जाता है, तो फिर उसमें क्या परमात्मा समझना। तो ऐसा चल रहा है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आपको जो प्राप्त हो गया है, हाँ जी, वो सार शब्द इसको कहते हैं, कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा है, बहुत सारे लोगों ने भी उसको सार शब्द कहा है। हाँ जी। तो अब ऐसा है, ये तो मैंने कह दिए कि सार शब्द हम किसको कहते, जो खुले कान खुले आँख खुले काम करते, आंख बंद करूं चाहे खोलूं जी, चाहे कहीं मर्जी खड़ा हो, मैं वहीं ये सिर, जैसे सिर है ना कानों से ऊपर सुनाई देता है ये। हाँ, बराबर कि नहीं? हाँ जी। तो वहाँ सब हम हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय है ना, हाँ जी। तो उससे थोड़ा सा महसूस होता है। अभी ऐसा है कि वो कोई इंद्रियों के बीच वाला खेला भी नहीं है ना, उसको हमारे 5 कर्मेंद्रिय सुनते हैं या ज्ञान इंद्रिय भी सुनते हैं, बराबर। इसमें कोई इंद्रियों की बात नहीं होती। ये तो जैसे मन में कोई विचार आवे ना जी, विचार एक तरफ चले जाएगा और दूसरी तरफ ये उसको विचार को हटा के अपनी तरफ खींच लेगा। ये धुन उसी टाइम सुननी शुरू, एक साइड में ये धुन चलेगी, एक साइड में वो विचार चलेगा, फिर ये बारी पड़ता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, यानी वो विचार से इसको विचार से हट जाता हूँ जी। हाँ, इसको ही गुरु नानक देव जी ने गुरु प्रसाद कहा है, बराबर। वो गुरु प्रसाद जैसा मिल रहा है वो उसकी तरफ से होता है ना। वो जो खेला है, वो जो रास क्रीड़ा बोलते हैं हम, वो परमात्मा की तरफ से होता है। परमात्मा हमारी तरफ आया है, हमने परमात्मा की तरफ गए, हमको मालूम ही नहीं परमात्मा कहाँ है। सिर्फ बोलते हैं कि जरे जरे में हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू खचाखच परमात्मा भरा है, ये बोलते हैं। लेकिन है तो फिर उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? अभी आपको ये जो ध्वनि सुनाई दे रही है ना, उसको ध्वनि नहीं कहते, वो आपको अनुभूति हो रही है। हाँ जी, हाँ। अनुभव के ऊपर एक जो होता है ना, प्रैक्टिकल जो बोलते हैं ना हम, उसको अनुभूति कहते हैं, बराबर। अनुभव तो किसका कुछ भी कैसा भी हो सकता है, अलग अलग अनुभव भी हो सकता है, लेकिन ये आपको अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभूति हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? अनुभूति हो रही है।
और जब से मैं इसको सुनने लगा हूँ जी, जब से जैसे कोई पेड़ का पत्ता भी है ना, फूल का पत्ता भी नहीं मैं तोड़ सकता जी, इतना करुणा, इतनी दया, बे पत्ते इसके भी दर्द होएगा। हाँ, तो ऐसा है ना, परमात्मा जब हमारे अंदर उतर जाता है ना, तो हाँ जी। परमात्मा के जो दयालु स्वभाव है ना, वो हमारा होने लगता है। हाँ, दया और करुणा तो इतनी है जी कि जमीन पे पैर रखूं तो ये भी सोचूं भाई कोई कीड़ी से भी बारीक कोई ऐसा जानवर ना हो जो पैरों के नीचे आ जाए मेरे। बराबर। तो गीता में भी कहा है ना श्री कृष्ण जी ने, जो मुझे किसी कीड़े मकोड़ों में भी देखता है, हाथी में भी मुझे देखता है, हाँ जी। जानवरों में मुझे देखता है, पेड़ों में भी मुझे ही देखता है। हाँ जी। तो वैसी स्थिति आपकी आ गई ना, तो देखता है तो ये क्या हुई, समान दृष्टि हो गई ना आपकी। हाँ जी, हर चीज के प्रति है जी, थोड़ा सा भी, जैसे कोई पेड़ वो पौधा भी खड़ा है, मैं उसका पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। तो अभी ऐसा है कि चलो, अभी आपका स्वभाव है वो, और अच्छी बात है, इसी से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये जो आपको प्राप्ति हो गई ना, ये आपको परमात्मा की ही प्राप्ति कहते हैं इसको, बराबर। बाकी लोग कुछ भी कहे, बाकी देखो, हाँ। बाकी लोग कुछ भी कहे, लेकिन ठीक है, वो कुछ भी कहे तो वो कुछ भी करते भी है, कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो हमें दूसरों के ऊपर नहीं जाना है। अभी मैंने बात बताई ना कि सार शब्द का मतलब स्पष्ट होता है कि उसको कोई शरीर का स्पर्श नहीं होता, या शरीर के द्वारा वो उसको प्राप्त नहीं करते। माने कोई बोलेगा ना कि मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है, वो भी गलत है। ध्यान में बैठ रहे हो ना, माने कुछ तो भी कर रहे हैं उसके लिए, तो परमात्मा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस परमात्मा पाना है तो उसके लिए निष्काम कर्म करने की जरूरत होती है, एक बात। दूसरी बात, वेदों में तो बहुत अलग लिखा है, वो तो बोलते हैं कि ऐसा पहले योगी बनो, योगाभ्यासी बनो, सन्यासी बनो, और सन्यासी बनो, फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। माने आप फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तो वो तो बहुत कठिन है। या वो ऐसे कहते हैं कि जो षड रिपु है ना हमारे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार वगैरह, ये जो षड रिपु है ना, जो ये षड रिपु छोड़ देता है जीते जी, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। लेकिन ये जो रास्ते है ना, बहुत कठिन है। तो देखो, मोक्ष के लिए आप क्यों सन्यासी बनेंगे, और क्या करना है, और कहाँ जाएंगे सन्यासी बनकर। और सन्यासी बनना माने क्या होता है, जैसा कोई योग करके योगाभ्यासी बन जाता है, तो सन्यासी बनाना माने जब उसकी समाधि लग जाती है ना, समाधि में जो ऐसा समझो 5-10 घंटा हो जाता है, तब हम कहते कि इसको समाधि लग गई। ऐसी और ये समाधि तो कब लगेगी, तो उसके लिए तो कोई संसार करना नहीं पड़ेगा आपको, बराबर। संसार से पूरा जी आपको हटाना पड़ेगा, पूरे षड रिपु पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जाके एक जगह ध्यान करेंगे, तभी कई दिनों के बाद। और सन्यासी बनके, सन्यासी तो कौन बनता है ये तो आपको मालूम है, सब संसार छोड़ना पड़ता है ना। और सन्यासी होने के बाद जब आपको समाधि लग जाती है, तब आपका मोक्ष निश्चित है, बराबर। तो मैंने अभी मोक्ष कैसा मिलता है वो अलग अलग बात बताई। तो ये कितना कठिन है, बहुत। चलो, सन्यासी नहीं बने, लेकिन उसके सन्यासी नहीं बने, हम हमारे संसार में ही रहे, और तो षड रिपु पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो हमें तो समझ में रहना है ना, यहाँ वहाँ जाना है, खाना खाना है, रहना है, बुरी सुननी, सब कुछ आना पड़े जी समाज में रहते हुए। हाँ, तो आँख तो खुली रखनी ही है, बराबर, कान खुले रखने ही है। तो षड रिपु पे कैसा ये रहेगा, और ये घोर कलयुग में तो ये संभव नहीं है। तो ये कबीर साहब ने
ये जो बात बताई ना, ये जो सार शब्द होता है ना, ये सहज समाधि है। सहज समाधि, सहज समाधि माने वो जो समाधि मैंने बोला ना, सन्यासियों की, योगियों की जो समाधि होती है, उसके लिए आपको बैठना पड़ता है, हाँ, कोई ध्यान करना पड़ता है। कबीर साहब की ये सुना जी मैंने, ये भाई सहज समाधि फली रे संतो सहज समाधि फली। हाँ, तो सहज समाधि उन्होंने क्या कहा, ये जो आपको ये जो सुनाई दे रहा है ना, हाँ जी, तो उसके लिए आप कोई ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, कुछ नहीं, हाँ, आप हाँ, आपका हाँ। काम कर रहे हो, गौ की सेवा कर रहे हो, जो या जो भी निष्काम कर्म कर रहे हो, निष्काम सेवा भाव कर रहे हो, काम करते करते ये चालू है। तो उसके लिए आपको कोई लक्ष्य देने की भी जरूरत नहीं है, कहीं सूरत टिकाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, सूरत और शब्द, सूरत समानी शब्द में या शब्द समाना सूरज में, सूरत में, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आपको मिला है, ये अलग सा मिला है, ये सहज समाधि। सहज समाधि माने समाधि के लिए जो ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, इसके लिए जरूरत नहीं है। आप आपका काम करते रहो, बराबर। हाँ, और ये परमात्मा उसका काम करता रहेगा। हाँ 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 हाँ, वही हो रहा जी। राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम, विश्राम। विश्राम, विश्राम माने लोग इसका मतलब क्या करते, ध्यान करना। विश्राम माने वो नहीं कहा, विश्राम माने हम हमारे मस्ती में रहे। हाँ 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 हाँ, और ये माने हम काम करते रहे, आंखना मूंदो, कान्ना मूंदो। हाँ हाँ हाँ, उठत बैठत ऐसी ताड़ी लागी, तो उठत बैठत ध्यान में थोड़ी उठते हैं क्या, हम बैठते हैं क्या, नहीं ना। उठत बैठत माने काम करते। तो कितनी सहज बात बोली है। तो ये अगर परमात्मा अगर हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो फिर सन्यासी क्यों बनना, फिर सन्यासी के बाद भी ध्यान लगाना, और ध्यान लगाने के बाद भी समाधि लगनी चाहिए, फिर हमें मोक्ष मिलेगा। तो कबीर साहब ने यही कहा कि ये सहज समाधि में भी आपको मोक्ष मिल जाते हैं, या मोक्ष के आप अधिकारी बन जाते हो, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये मैंने यही बातें तो मैं हर प्रवचन में करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये बातें सुनकर आपको एक ज्ञान हो गया, एक ज्ञान हो गया। अभी क्या ज्ञान हो गया कि आपको एक सार शब्द की प्राप्ति हुई है, बराबर। और ये किसको प्राप्ति हो गई, आपको आत्मा को। आपका आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक चेतना है। परमात्मा की चेतना कैसी है, महाचेतन है, सर्वव्यापक चेतना है। और आपकी चेतना सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशीय है, एक जगह है, बराबर। तो एक जगह होने के कारण परमात्मा की तो सर्वव्यापक है, माने परमात्मा की सर्वव्यापक होने के कारण आपके आत्मा को भी उसने व्याप्त किया है कि नहीं। कितनी सहज बात है। तो आपका जहाँ आत्मा हृदय में बैठा है, तो उस हृदय में परमात्मा भी है, बराबर। बिल्कुल। तो हमारे चेतन आत्मा के साथ परमात्मा की सर्वव्यापक चेतना भी उसके साथ है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, मैं हूँ तेरे पास में। तो ये कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा हमारे पास है। किसके पास, हमारे। हम माने कौन, हम आत्मा, बराबर। तो ये बाकी लोग ये कहते नहीं, बस परमात्मा की बातें करते रहेंगे। अरे लेकिन जो हम ये ध्वनि सुन रहे हैं, ये शब्द ध्वनि सुन रहे हैं, ये कौन सुन रहा है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। क्या वो बोलते हैं, तो हमारा मन सुन रहा है, हमारी सुरती सुन रही है। सुरती का मतलब तो आत्मा होता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ। चलो ध्यान होता है, तो किसका ध्यान होता है, तो वो बोलते मन का ध्यान। मन का ध्यान कैसा, अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, बराबर। हाँ जी। आप वो अनंत ध्वनि सुन रहे हो, बराबर। हाँ जी, हाँ। तब आप काम भी कर रहे हो ना, तो आपका मन तो काम में लग रहा है ना, लगा रहा है ना। हाँ जी, काम में लगा है। और वहां आपकी जो आत्मा, देखो आपका मन अलग है और आत्मा अलग है, बराबर कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो आपका आत्मा वो परमात्मा की ध्वनि सुन रहा है। हाँ जी। कितनी सहज बात है। और ये आपका मन काम कर रहा है। हाँ जी। तो और आप कहाँ सुरती लगा रहे हो, मन की सुरती समझो, कहाँ लगा रहे हो। आपकी सुरती तो, मन की जो सुरती है वो तो काम कर रही है ना। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनके पास
ये क्या कहते हैं कि ये जो मन है ना, मन की सुरती वो शब्द में लगानी है। माने वो हाँ। क्या कहते हैं कि वो शब्द सुरती का मिलान हो जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, ये शब्द सुरती का मिलान के लिए ये मन की जो माने वो आत्मा नहीं मानते। ऐसा समझो कि वो मन को ही आत्मा समझते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। हाँ जी, हाँ, तो ये मन को ही आत्मा समझते हैं, या जो मन है ना फिर वो बोलते हैं कि वो आत्मा की सुरती शब्द में लग जाती है। तो हाँ, ऐसा नहीं होता, इसलिए वो बैठने को बोलते हैं कि बैठो, सुबह उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, और हाँ। बैठे, और फिर बैठने के बाद तो क्या आपका मन ही है ना खाली, फिर वो बिल्कुल। कान दबाओ और उसमें आपका मन लगाओ, माने मन की सुरती लगाओ, हो गया शब्द सुरती योग। तो वो गलत बात है, वो गलत बात है। तो ये कोई कबीर साहब ने नहीं कहा है, मन का उसमें खेला है नहीं। अरे मन क्या है, ये तो शरीर का सॉफ्टवेयर है ना, शरीर ठोस हाँ। है, और बिल्कुल। मन क्या है, शरीर का एक पार्ट है ना, पार्ट है। सूक्ष्म मन कहते हैं हम। हाँ जी। तो ये बात है, तो ये मन का खेला ही नहीं ना। हाँ जी, ये तो सब चीजों से अलग है जी। तो हाँ, तो इसलिए हम समाधि कहते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कान दबाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा, बराबर। हाँ। माने कुछ न कुछ कर रहे हो, और फिर क्या, फिर वहां तो कान दबाना माने आंख दबाना हो ही गया ना, माने आंख बंद करना, माने वो ध्यान ही करना है ना। हाँ जी। ध्यान में कौन है, ध्यान में तो आपका मन है, बराबर कि नहीं। ध्यान में मन है तो मन ही वो ध्वनि में लगाना, वो जो चालू ध्वनि है, तो वो हाँ। कोई परमात्मा की ध्वनि नहीं है। ये मेरा कहना है। सबसे जो आपका जो विचार है मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया है, बराबर। ठीक है जी। तो जो सार शब्द होता है वो खुली आग खुले कान में आ जाता है। उसके लिए शरीर का सहारे की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ना ध्यान की आवश्यकता होती है, ना कोई मंत्र तंत्र की आवश्यकता होती है, ना कोई गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, बराबर। हाँ जी। तो कितनी सी सहज बात है कि गुरु नानक देव जी ने कहा ना कि गुरु वो किसको मानते हैं, गुरु मानियो ग्रंथ। परमात्मा को मानते हैं ना। वो तो ग्रंथ, तो वो गुरु ग्रंथ साहेब, वो तो नाम है। लेकिन गुरु किसको मानते हैं, वो परमात्मा को गुरु मानते हैं ना। बिल्कुल। या वो शब्द गुरु को मानते हैं। देखो, परमात्मा को कोई शब्द भी कहता है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। अभी शब्द क्यों कहते हैं, अक्षर क्यों नहीं कहते। तो एक से ज्यादा अक्षर होता है तो उसका शब्द बनता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो देखो, कोई भी अक्षर है, आप र अक्षर ले लो, राम वाला र। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो र बस ऐसा बोलने से वो नहीं होता, लेकिन र ऐसा बोलते ही जाओ आप, र र र र र अनेक बार कहते हैं तो वो क्या होता है, एक अखंड ध्वनि निर्माण हो जाता है, बोलने वाली ध्वनि। हाँ जी। लगातार वाली ध्वनि। तो फिर उसमें तो एक अक्षर नहीं आया ना, एक अक्षर का अगर वो आप उच्चारण किए तो आप स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन लगातार वही अक्षर अगर बोलेंगे तो क्या होगा, अखंड अक्षर बन जाएगा। तो एक से जितने भी अक्षर हो जाते हैं तो उसके शब्द बन जाते हैं ना। हाँ जी। शब्द किसका बनता है, एक से ज्यादा जो अक्षर होते हैं उसको शब्द कहा जाता है। तो ये एक शब्द तो हमको मालूम है, हमारे आसपास ही है ना, ये जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये शब्द ही है ना। हाँ जी। ये पूरा संसार शब्द से ही चल रहा है ना। बिल्कुल। अगर सबने मौन धारण किया तो चलेगा क्या संसार, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चले। तो ये शब्द से ही चल रहा है। तो ये इसको भी एक शब्द कहते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा को भी एक शब्द कहते हैं। तो ये जो अनंत ध्वनि जो है ना, वो लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, तो उसको एक शब्द कहा गया है, बराबर। तो उसको कोई निशब्द भी का कहते हैं। तो शब्द में हम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि शब्द से ही पूरी दुनिया बनी है, शब्द ही परमात्मा है। लेकिन शब्द परमात्मा है, लेकिन वो जो शब्द की हम आवाज सुन रहे हैं,
जो शब्द की आकाशवाणी हो रही है तो हाँ जी। उसकी तरफ से हो रही है, बराबर। अच्छा, एक बार मैं पहाड़ों में चला गया जी, हाँ हाँ शिमला के पास। हाँ हाँ वहाँ एकांत था, ऊंचे पहाड़ थे, वीराना था, वहाँ कोई कुछ नहीं था। वहाँ ये बहुत जोर से सुनाई दे रही थी, हाँ 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 बहुत जोर से। वहाँ तो साइलेंट था ना बिल्कुल। बराबर। अभी क्या होता है, वो जोर से क्यों लगती है, अभी वो वहाँ ऐसा समझो कि मन भी सुन रहा है ना, क्योंकि अभी मन को भी काम नहीं है वहाँ। आप ऐसे ही गए थे पहाड़ों पे, तो वहाँ हाँ तो हाँ कोई हाँ काम नहीं है, तो बस तो सब वातावरण वहाँ का तो शांत शांत होता है ना, तो हाँ ऐसे जी। समझो कि आपकी मन की सुर्ती भी वहाँ लग जाती है। हाँ 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 तो हाँ हाँ। उससे थोड़ा आवाज हमें ज्यादा लगता है, लेकिन ज्यादा। मन का विषय ये सुनना नहीं है। मन की देखो, अगर सुनने की कोशिश भी करेगा ना, ये जो नाद है ना, ये जो सार शब्द, मन भी सुनने की कोशिश करेगा ना, तो मन ये क्या है, ये चंचल है ना, हाँ ये जी। तो बंदर है ना, ये तो हाँ जी। सुनेगा सुनेगा एक आधा सेकंड में, वो इसका बाद में ये वापिस इधर उधर हो ही जाएगा। हाँ जी। लेकिन हाँ जो हमारे अंदर आत्मा है ना, हाँ जी। वो तो कोई मन नहीं है। तो ना। आत्मा तो क्या कहते हैं हम, परमात्मा का एक अंश है ना। हाँ जी। हाँ हाँ, तो परमात्मा अगर शांति है तो हमारा आत्मा भी एक शांत ही है ना। बिल्कुल। माने परमात्मा के गुण इसमें है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है तो हमारा आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन डीएनए एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही वंश वाले है, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन दोनों भी अलग अलग है। लेकिन फिर मैं क्या कहता हूँ कि उनका डीएनए एक है, तो चेतन परमात्मा भी होता है और चेतन आत्मा भी होता है, लेकिन उसकी जो चेतना है ना, वो सर्वव्यापक चेतना है, जरे जरे में भरी है उसकी चेतना, बराबर। हाँ हाँ हाँ। और हमारी जो चेतना है हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, वो कोई बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो कोई सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशीय है, एक जगह रहने वाली है, एक देश में रहने वाली है, माने शरीर के देश में रहने वाली है, इसलिए उसको एक देशीय कहते हैं। तो वो तो बाहर नहीं गई, तो परमात्मा ही आया ना, और परमात्मा तो है ही मौजूद। अगर वो जरे जरे में है हमारे अंदर, कुट कुट के अंदर बाहर सभी जगह कुट कुट के भरा है, तो हमारे आत्मा के आजू बाजू में भी वो है कि नहीं, भरा हुआ है कि नहीं। हाँ जी। लेकिन अब भी आपको मालूम हो गया, अब भी आपका आत्मा वो महसूस कर रहा है। हाँ जी। हाँ, इसके पहले क्या परमात्मा नहीं था आपके आत्मा के पास? था, लेकिन हाँ, लेकिन महसूस नहीं था, महसूस नहीं होता था। फिर अभी कौन महसूस कर रहा है, उसकी अनुभूति कौन कर रहा है? आपका आत्मा कर रहा है, मन नहीं। मन तो चंचल, मन को तो कोई परमात्मा से लेना देना नहीं है। मन को ये सृष्टि का लेना देना है। ये खुली आँख का जो दिखता है ना नजारा, उसमें वो मजे मारने वाला आदमी है। हाँ, इसी में मजे मारता है जी। ये तो इधर हाँ, ये आँख बंद कर ली, आँख बंद कर ली तो स्वप्न में लेके जाता है आदमी को, उसको सिर्फ। और मन को क्या है, मन को आकार देखने की ज्यादा शौक है, आकारों में उलझा हुआ होता है। कितनी सच बात है। देखो, हम सपना भी देखते हैं, तो जहाँ हम जागृति में सब कुछ देखते हैं, ऐसा ही नजारा सपना में होता है कि नहीं? माने सपना में भी आदमी होते हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे जागृति में हम जमीन देखते हैं, बिल्डिंगे देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, वैसा व्यवहार भी बीच में रहता है ना सपना में, लेकिन थोड़ा अलग थलग, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मिक्सिंग, जिसका ज्ञान नहीं होता है। जगने के बाद वहाँ हमें तो सब कुछ बाहर जैसा जागृति वाला ही नजारा उसमें भी होता है। वहाँ ऐसा समझो कि एक जागृति में और सपना में कोई फर्क नहीं हमें के समझता। लेकिन हम जब जग जाते हैं ना, तब हमें समझता है कि अरे मैं सपना देख रहा था, सपना देखा था। तो ये सपना देखना, ये मन चंचल है, ये बाहर भी वैसा ही चंचलता है, और सपने सोने के बाद भी उसका ये दिखा, लेकिन आत्मा की बात वो नहीं है, बराबर। तो आत्मा को ही वो शब्द की अनुभूति हो रही है, और वो शब्द उससे प्रकट हो रहा है, परमात्मा से प्रकट हो रहा है। माने शब्द यही परमात्मा है, शब्द यही गुरु है, इसलिए उसको शब्द गुरु भी कहा जाता है।
और ये सब कुछ अनुभूति कर रहा है आपका आत्मा, आपके अंदर बैठ के, आपके हृदय में बैठ के वो अनुभव कर रहा है। मैंने कहा ना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आपके हृदय में आपका आत्मा है, तो उसके आजू बाजू में परमात्मा का भी है ना, परमात्मा की बात है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। परमात्मा की मौजूदगी उसके आसपास है ना। लेकिन अभी उसने जान लिया उस परमात्मा को, या उसके पास जो परमात्मा था उसने अभी जान लिया है, बराबर। अभी उसकी सुरती पूरी की पूरी परमात्मा को लग गई है, बराबर। अभी वो सुरती शब्द का असलिये में मिलान हो गया है, बराबर। हाँ जी। तो ये बाकी लोग आत्मा की बात नहीं करते, सिर्फ परमात्मा की बात करते हैं, शब्द धुन की बात करते हैं, वगैरह वगैरह सब वही बोलते बहुत है, लेकिन बाद में आखिर में परमात्मा को एक आदमी ही बना देते हैं। या जैसे स्त्री पुरुष की जोड़ी होती है ना, वैसे वो परमात्मा को भी जोड़ी बता देते हैं कि ऊपर जाके वो बैठी है, बराबर। तो परमात्मा कोई ऐसा मनुष्य जैसा देह जैसा नहीं होता। अगर वो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, तो उसका आकार कैसा होगा? हाँ, वो तो निराकार होगा। तो भी का कार्य होगा कि नहीं? तो हर जगह काम हो रहा है कि नहीं? सब पृथ्वी चल रही है कि नहीं? सब ग्रह तारे चल रहे हैं कि नहीं? पूरा ब्रह्मांड चल रहा है कि नहीं? तो चला कौन रहा है? तो परमात्मा ही चला रहा है ना, सब जगह इसलिए चल रहा है ना। हम भी बोल रहे हैं तो परमात्मा की शक्ति हमको मिल रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ। परमात्मा ने हमारी शक्ति खींच ली तो हम रहेंगे क्या? हमारा बुद्धि देने वाला कौन? परमात्मा ही है ना। तो ये तो बहुत अलग विषय है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि हम भी अलग है, माने परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, दोनों भी अविनाशी है। आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, परमात्मा की भी कभी विनाश नहीं होता। बस परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका काम अलग है, उसकी शक्ति अलग है, वो अलग सामर्थ्यशाली है, अलग बुद्धिशाली है। लेकिन हम आत्मा की कोई सीमा है, और वो सीमा के ही मौजूद में हमारा आत्मा चलता है, उतना ही सामर्थ्य है हमको, इतनी सहज बात है। तो परमात्मा का भी कोई विनाश नहीं होता, हमारा आत्मा भी अलग है, आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों चेतन है। तो अभी आपको सब समझ में आ गया है, तो अभी आपको ये पूरा विस्तृत ज्ञान आ गया है, बराबर। तो अभी ये कहीं जगह के कहीं भी जाएंगे तो आपको इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, बताने वाले भी नहीं है। अभी वो जो बताते हैं वो उनके गुरु ने जैसा कहा है वैसा। निस्वार्थ से तो कोई बात भी नहीं करता जी फोन पे। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ ना। परमात्मा देखो, कोई परमात्मा नहीं कहता कि मेरा धर्म निकालो, मेरा पंथ बनाओ, मेरा प्रसार प्रचार करो। परमात्मा को क्या है, उसको कोई राजनीति में खड़ा होना है क्या? नहीं, मैं भी यही बात सोचे जाऊं जी। भाई, जब इतने धर्म नहीं थे, इतने पंथ नहीं थे, तब क्या लोगों ने परमात्मा को प्राप्त नहीं कराया? उस टाइम भी तो प्राप्त कराया होगा, जब इतने धर्म नहीं थे, इतने पंथ नहीं थे। हाँ, और उसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, शरीर का जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना, ये ठीक है, ये बात बराबर है कि मनुष्य जन्म में ही आपकी मुक्ति होती है। लेकिन परमात्मा पाने के लिए शरीर का सहारा नहीं लिया जा सकता। हाँ, मनुष्य जीवन का जन्म का सहारा लिया जा सकता है। वो माने उसके लिए कैटेगरी क्या है? मनुष्य का जन्म चाहिए, जन्म लेना। हाँ हाँ हाँ, मानव जन्म चाहिए। हाँ, इसलिए ये कैटेगरी है। लेकिन मनुष्य के शरीर के सहारे परमात्मा पाना, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि परमात्मा ये शरीर से बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शरीर के चुंगल में आने वाला नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो हमने कान दबाया और परमात्मा को जागरूक कर दिए, तो वो परमात्मा होगा क्या? नहीं, वो परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कैसा मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ जी, हाँ, परमात्मा के लिए सब खुले दरवाजे है। वो तो पहले ही मुक्त है, बराबर। हाँ जी, हाँ। तो वो कैसा बंधन में आ जाएगा कि यहाँ से कान बंद किए, वहां से दोनों कान बंद किए, उसको पकड़ लिए बीच में, फिर वो बेचारा नाच रहा है या चिल्ला रहा है। हाँ। या इनको चिंगुन में आ गया, ऐसा होगा क्या? ऐसा पकड़ में आता है क्या?
आपके प्रवचनों में मेरी रुचि हो रही है जी। मैं 2, 3, 4 प्रवचन सुनता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बस और मैं मेरे प्रवचन में ज्ञान देता हूँ। ज्ञान माने प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो आपके साथ हो रहा है ना, हाँ जी। देखो आपको प्राप्त हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने वो बात नहीं की थी तो मैं क्या बोलता कि ठीक है, शुभ आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तब हम बोलेंगे, बराबर। लेकिन हाँ जी। देखो, मुझे भी क्या है, आपने जैसा कहा तो मुझे भी सूझने लगा, मुझे भी कुछ तो भी हो गया ना, इसलिए मैं भी बोल पड़ा। माने आपको कोई कमी होगी तो मेरे से आपकी वो पूर्तता हो गई, माने हाँ जी। आपके कोई संशय हो गए, मेरे से वो मिल गए, संशय का हाँ। निराकरण हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने किसी को वो पूछ लिए, अगर उसने कुछ अलग थलग बता दिए तो फिर इतना, चलो कोई किसी ने कुछ भी बता दिए तो वो तो परमात्मा परमात्मा है, वो हाँ तो जी। वो बराबर। देखो उसकी सुविधा है, ऐसा है कि उसने सब कुछ कर रखा है। जैसे हम कोई गाड़ी भी लेते हैं ना, हाँ जी। तो मेंटेनेंस के लिए तो हम जाते ही है, वो उसी उनके ही गैरेज में जाना पड़ता है ना हमको, कंपनी के बिल्कुल गैरेज बिल्कुल। में। मेरे को तो गैराज में अभी परमात्मा ही लेकर जावे जी। सब कुछ वो करता है। देखो जब शाब्द प्राप्त होता है ना। आपके प्रवचनों के बारे में मेरे को कोई पता नहीं था। हाँ 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 हाँ। अपने आप एक दिन सामने आ गया, महा ये तो सुन के देखा क्या है, सूत्र समानी शब्द में महा इस तरह का कोई वो प्रवचन था जी। महा चल सुन के देखता हूँ ये। तो देखा तो आपकी बातें वहीं अच्छी लगी मेरे को। बस फिर ये ऑनलाइन पे जितने भी डाल रखे हैं आपने, तो अब तो ये मोबाइल मेरा भरा रहता है इनसे। तो मैं ये भी भाग्यशाली हूँ मैं कि आपके प्रवचन मेरे को मिले। ये भी तो किस्मत की बात है जी। हाँ परमात्मा परमात्मा ही तो चाह रहा था भाई ये प्रवचन और सुना बतूं। हाँ, तो मुझे क्या मैं क्यों सारे संशय खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गए। और मैं जो भी बोलता हूँ ना, तो मुझे इतना तो मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल सब कुछ नौटंकी चल रही है, बराबर। हाँ जी। मैं खुद सोचे जाऊंगी ये बात। लोग तो इतने बोलते हैं कि मरने के पहले हमारा गुरु आ जाएगा। हाँ। अरे भाई, मरने के पहले समझो आ गया, या मरने के बाद आपका गुरु लेके आने वाला है, तो मरने के बाद तो हमको सूक्ष्म देह धारण हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला शरीर धारण करने के लिए हम ये स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। बिल्कुल। तो आपका गुरु अगर गुरु आ गया तो मैं भी सूक्ष्म देहधारी है मरने के बाद, और वो भी सूक्ष्म देहधारी है, तो उसको मुक्ति कहाँ मिली? उसको भी नहीं मिली। वो तो भटक रहा है। मेरा शिष्य मर गए, चलो उसकी मैं सहायता करूं। तो एक बात और बताओ जी। हाँ। जैसे मान लो इंसान की मृत्यु हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। वो सूक्ष्म शरीर होता है उसका फिर बाद में। हाँ, तो वो किसके लिए? हाँ, बोलो बोलो। तो वहां भी ये धुन सुनाई देवेगी जी वैसे ही। हाँ, अभी ऐसा है कि अभी ये जो ध्वनि आपको सुनाई दी ना, तो आपका जीते जी मोक्ष मिल गया, आपका कंफर्मेशन हो गया, आपकी टिकट अभी कट गई है। अच्छा जी। अभी ये जीते जी आपको समझ में आ गया। तो अब आप किसी द्वार बोलते हैं ना, ये द्वार से गए तो ये में होगा, वो द्वार से गए तो अभी वो द्वारों का झंझट खत्म। कोई यम का द्वार भी आपको नहीं आएगा, या कोई गुरु भी आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले कंफर्म टिकट लिया है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अब आपको किसी टीसी की जरूरत नहीं है, या किसी खिड़की में जाकर टिकट कटवाने की भी जरूरत नहीं। वो अभी झंझट ही नहीं। अभी कंफर्मेशन मिल गई, आप डायरेक्ट रेलवे आ जाएंगी, वहां बैठ जाना है। आपका फिक्स, आपका कुर्सी भी फिक्स हो गई है, बराबर कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो आपका ये हो, तो आप अभी कहीं जाना नहीं है, और जो भी होगा वो परमात्मा उसकी लीला से, हाँ, उसकी जैसी प्रणाली है वो उसका काम है। यह इस देह से कैसा निकालना। मेरी जिंदगी में एक और बदलाव आया जी। 2014-15 से मैं गऊओं में गया था जी, गायों में। तब से मेरी जिंदगी के अंदर इतना कुछ बदला है कि परमात्मा ने मेरे को सब कुछ ही दे दिया जी। सब कुछ अपने आप काम बनते चले गए अपने आप।
जैसे रंग से राजा बना दे रहे, वो ईश्वर का ही मैं दिन रात शुक्रगुजार करता हूँ कि हे परमात्मा, मैं इस लायक कहाँ था जहाँ आपने मेरे को पहुंचा दिया। दिन रात मैं तो यही दंडवत प्रणाम करके यही कहता हूँ जी, भाई मेरे ऊपर कितनी मेहर करी है आपने। बराबर है कि देखो, और आंखों में आंसू, जब मैं ये सोचता हूँ जी, मेरी आंखों में से पानी आंसू बहने लगते हैं फिर। हे दाता, इतनी मेहर मेरे ऊपर कर दी आपने। तो अभी देखो ना, अगर आप किसी के पास गए होते तो आपको बहुत सारा अलग अलग बोलते, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा गुरु का हाथ आपके सिर पे नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया, तो ये कैसा संभव है, ये आपको कोई गलत फहमी है या कोई वहम है। अरे भाई, उतना भी बुद्धि नहीं क्या, हमको वहम हो गया क्या? क्या वहम होता है वो थोड़े देर के लिए होता है, समझो हो भी गया। हाँ जी, हाँ हाँ। और वहम का तो खत्म होता ही है ना, वो तो वहम होता है, सपना जैसा होता है। तो जैसे जाग जाते हैं तो सपना भी खत्म होता है, तो वहम भी कभी ना कभी खत्म होता है कि नहीं? खत्म हो गया, बिल्कुल। तो ये थोड़ी वहम है क्या? तो कैसा है, उनको लगता है कि नहीं, बस अब वो ऐसा है कि वो अगर अज्ञान में है, हम भी क्यों वो अज्ञान में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बराबर कि नहीं? तो नहीं गुरु करना पड़ेगा, गुरु का हाथ मिलना चाहिए, तभी ये ध्वनि सुनने की माने। पहले गुरु करो, फिर वो बोलेंगे हाँ अभी ये जो ध्वनि आ रहे हैं ना, हाँ वो एक सच्ची है। अभी कैसी सच्ची हो गई? माने गुरु किए तो सब कुछ अच्छा, मैंने गुरु नहीं किए तो सब कुछ बुरा, या फिर आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर आप मरने के बाद आपको कौन लेने आएगा? तो गुरु आपने अगर किए तो मरने के बाद वो लेने आएगा। क्या क्या बहकी बच्चों जैसी बातें करते, उनको मालूम है। हाँ, मेरे को नहीं कहा गुरु, न्यू कहा तेरे को मैं आगे मिलूंगा। गुरु कैसे आगे मिलेगा बताओ? अब माने वो आके मिल रहा है, माने उसको मोक्ष नहीं मिला है, ऐसा समझो। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अपनी बस प्रवचन सुनते रहो, और अपना जो कहते हैं ना, बोलते हैं जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना मोबाइल की, हम प्रतिदिन तो प्रवचन कम से कम एक सुनते जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा और ज्ञान मिलता जाएगा। बराबर। हाँ गुरु जी, प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद दे दो जी एक बार। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।